आप देख रहे हैं हमर छत्तीसगढ़ का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात दंतेवाड़ा की, जहां पर पोटा कैबिन के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। महासी पोटा कैबिन के छात्र ने कमरे में फांसी लगा ली। 8वीं क्लास के छात्र ने फांसी लगाई है। छात्र की आत्महत्या के कारणों की फिलहाल अभी जांच पड़ताल हो रही है। महासी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो पोटा कैबिन के छात्र की जो है मौत हो चुकी है, आत्महत्या उसने कर ली है। कारण क्या है फिलहाल अज्ञात है, इनकी जांच पड़ताल की जा रही है। कारणों का पता लगाने में पुलिस जुटी है। महासी थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो 8वीं क्लास का छात्र ये था और इसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हालांकि क्या कारण रहे, किन्हीं कारणों से इसने आत्महत्या की है, ये भी जांच का विषय है। जांच पड़ताल पूरे ही मामले में जारी है। दंतेवाड़ा का ये पूरा मामला सामने आया है। फिलहाल आत्महत्या के कारण क्या है ये सामने नहीं आ पाए हैं, स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। जांच पड़ताल जारी है। पोटा कैबिन के छात्र की मौत और अब जांच पड़ताल चल रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दिनेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, पोटा कैबिन के छात्र ने आत्महत्या कर ली है। शुरुआती जांच पड़ताल में क्या कुछ सामने आ पाया है? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि भांसी में पोटा कैबिन में एक छात्र के फांसी लगा के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। ये बताया जा रहा है कि वो ये जो छात्र है वो 8वीं का छात्र था और वह अपने रूम में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। प्रथम दृष्टया जो पुलिस ने छानबीन में पाया कि यह आत्महत्या की बात सामने आ रही है, पर पुलिस जांच में जुटी है और कहीं ना कहीं एक जो इस बच्चे का आत्महत्या करना एक बहुत बड़ा क्या वजह रही होगी जिसके कारण यह मासूम अपने घर से पढ़ाई के लिए गया था और उस पोटा केबिन में के अपने रूम में आत्महत्या कर लेता है। हालांकि जांच का विषय यह बनता ही है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं ऐसा जो सूत्र बताते हैं कि यहाँ जो पोटा केबिन के वार्डन है उनकी ये लापरवाही सामने दिख रही है कि एक बच्चा एक 8वीं का बच्चा कैसे आत्महत्या करने पे प्रेरित हो जाता है, क्या वजह रहेगी, इसकी पुलिस छानबीन कर रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटेंगे। सूरजपुर में युवक की बुरी तरह से पिटाई करने का एक वीडियो सामने आया। बता दें, सिलफिली गांव का ये वीडियो है। पिटाई से घायल युवक का अंबिकापुर में इलाज भी चल रहा है। जयनगर थाना क्षेत्र का यह मामला है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। तो बुरी तरह से पिटाई, युवक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो भी सामने आया है। देखिए लाठी डंडों से किस तरह युवक को पीटा जा रहा है। फिलहाल जांच पड़ताल मामले में जारी है। अभी इलाज भी युवक का चल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी वरुण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, क्या है मामला? शुरुआती जांच में क्या कुछ सामने आया? जी देखिए, पूरा घटना ही एक दिन पूर्व का है, जहां एक युवक की बेदम पिटाई की जाती है। जब लगता है उन लोगों को कि वो मर चुका है तभी छोड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये घटना सिलसिले की है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से उसका वीडियो बनाया जा रहा था और भी लोग वहां मौजूद थे, तो जिस तरह 2-3 लोग मिलकर पिटाई कर रहे थे, कोई भी उन्हें छुड़ा नहीं रहा था। तो इससे समझ में आता है कि उन युवकों का किस तरह से खौफ रहा होगा कि कोई भी उन्हें छुड़ा नहीं पाया। और सबसे बड़ी बात, इससे जो घायल हुआ युवक उसे अंबिकापुर में एडमिट करा दिया गया है। और जो पुलिस को सूचना मिली, वीडियो वायरल हुआ, उसका पुलिस ने स्वतः ही संज्ञान लेकर मामले की विवेचना में जुटी हुई है कि किस तरह से हुआ है। तो अभी फिलहाल इंतजार किया जा रहा है युवक के परिजनों का। वो जब आके इस पूरे घटना की जानकारी देंगे, किस तरह क्यों ये पिटाई हुई और कौन थे वो युवक, तो इसकी जानकारी के बाद पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। लेकिन इससे पूरा साफ जाहिर है कि किसी न जो कानून व्यवस्था को लेकर जो खौफ होना चाहिए अपराधियों में, वो ये इस जगह नजर नहीं आ रहा जिस तरह से पिटाई हो रही है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अब पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। कांकेर का जिक्र करेंगे, जहां पर पुलिस चाकूबाजी के 4 आरोपियों का जुलूस निकाल रही है। पुलिस इनको हथकड़ी में लेकर सड़क पर निकली। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। बता दें कि इन पर चारामा नगर पंचायत में चाकूबाजी करने के आरोप है। इन लोगों ने मॉर्निंग वॉक पर निकले युवकों को चाकू मारा था और मोबाइल लूट लिया था।
चाकूबाजों पर जो है सख्त एक्शन की तैयारी में पुलिस है। अब ये कांकेर का मामला सामने आया जहां पर लूट इनके द्वारा की गई थी, चाकूबाजी की गई थी। इन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही साथ इनका जुलूस भी निकाला गया है। बीजापुर जिले में नक्सलियों ने फिर से पुलिस बेस कैंप पर हमला किया। बता दें 3 दिनों में पुलिस कैंप पर दूसरी बार नक्सलियों ने हमला किया। पामेड़ थाना इलाके के जिड़पल्ली पुलिस कैंप पर हमला हुआ। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि इन हमलों के पीछे सेंट्रल कमेटी के शीर्ष नेता हिडमा का हाथ है। बीजापुर एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने कैंप पर फायरिंग की पुष्टि भी की है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी लगातार हमारे साथ दिनेश गुप्ता जुड़े हुए हैं। दिनेश, एक बार फिर से नाकाम जो है कोशिश नक्सलियों के द्वारा की गई है, ज्यादा जानकारी आपके पास क्या है? जी हाँ, इसे नाकाम कोशिश ही कहा जा सकता है, क्योंकि जो नए नए कैंप खुल रहे हैं, इस कैंप को देख के नक्सलियों की बौखलाहट लाजमी है। पिछले 3 दिनों में नवीन कैंप जिड़पल्ली जो तेलंगाना और बीजापुर का बॉर्डर है, यहाँ पर 2 बार हमला हो जाता है और यह हमला विफल रहता है। कि क्यों ना विफल हो, क्योंकि जवान मुस्तैदी से कैंपों में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और इनके जो नक्सली जो हमला करते हैं उसका माकूल जवाब भी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो फोर्स के जवान हैं उनका हौसला भी बढ़ा हुआ है और नक्सली बैकफुट पर भी नजर आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो रणनीति जो तय कर रहे हैं, ऐसे आशंका जताई जा रही है कि ये हिडमा अपनी रणनीति को यहाँ पर अंजाम दे रहा है, क्योंकि हिडमा का उस चप्पे चप्पे से उसकी जानकारी है, उसका क्षेत्र है और ये आशंका जताई जा रही है कि हिडमा इस कार्य को अंजाम दे रहा है बैकफुट पिछले पर्दे से। मैं आपको बताऊं कि जो बड़े लीडर हैं, ये बड़े लीडर जो नए नए कैंप खुल रहे हैं, इस कैंप के खुलने से उनको अपने नए नए ठिकाने बदलने हो रहे हैं और ज्यादातर जो नक्सली होते हैं, वो उनके बड़े लीडर होते हैं, वो बॉर्डर क्षेत्र को चुन बॉर्डर होने की वजह से उन्हें फायदा होता है कि जब छत्तीसगढ़ की पुलिस उन पर हावी हो तो वो बॉर्डर के दूसरे छोर पे जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना ऐसे क्षेत्रों में चले जाते हैं। अब चारों दिशाओं से इन पर कार्रवाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं बौखलाहट दिख रही है और नक्सली जो नए कैंप बन रहे हैं उन पर हमला भी कर रहे हैं और ये देखने को भी मिल रहा है। साथ ही ऐसे भी मामले जो नजर आए हैं जो अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए नक्सली वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए दिनेश। अंबिकापुर से खबर है जहां पर ढोंगी बाबा मिट्ठू राम के नाबालिग से दुष्कर्म मामले में चॉइस सेंटर संचालक के बाद महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को भी गिरफ्तार किया गया। बता दें गिरफ्तार महिला सविता घोष सिद्धमा उप स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम है। गिरफ्तार एएनएम ने नाबालिग का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाया था और महिला एएनएम को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। बाबू मिट्ठू राम पर नाबालिग को भगाकर ले जाने, दुष्कर्म करने और एग्रीमेंट शादी करने का आरोप है। अब तक इस मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी श्रवण महंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, ढोंगी बाबा पर कई तरह के आरोप लगे और अब इस मामले में एएनएम की भी गिरफ्तारी हुई है और कितने लोगों की गिरफ्तारी और क्या ज्यादा जानकारी मामले में? देखिए, ये ढोंगी बाबा मामले जो मिट्ठू राम है वो पूरा अंधविश्वास का खेल करता है। झाड़ फूक कर लोगों को बीमारी जो है दूर करने का दावा करता है और सीधमा में इसका धाम लगता है और इसी धाम में जो नाबालिग से वो अपने परिवार के साथ जाती थी और उसको ये ढोंगी बाबा डरा धमका करके उसको भगा कर ले गया, उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और फिलहाल ढोंगी बाबा को तो जेल भेज दिए हैं। इसके साथ ही चॉइस सेंटर जो संचालक था उसको भी गिरफ्तारी हो गई है और इस मामले में तीसरी गिरफ्तारी एएनएम की हुई है और ये एएनएम इस ढोंगी बाबा के कहने पर जो है उस नाबालिग का जन्म प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनाया गया था, क्योंकि उस एएनएम है वहां पर उस नाबालिग की जन्म भी नहीं हुआ था या दूसरे गांव में हुआ था। इसके बाद भी वो एएनएम उस नाबालिग का जन्म प्रमाण पत्र 2010 का जन्म था, लेकिन 2000 के जन्म प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से जारी किया था और यही वजह है कि उस एएनएम के गिरबान तक जो है पुलिस पहुंची है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया।
जशपुर में धर्मांतरण मामले में डिप्टी सीएम अरुण साफ का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जिस तरह दबाव डालकर साजिश के तहत धर्मांतरण खेला जा रहा है खेल खेला जा रहा है, उसे रोकने को लेकर सरकार सजग है। डिप्टी सीएम अरुण साफ एक कार्यक्रम में लोर में पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने बयान दिया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। वास्तव में जिस प्रकार के समाचार आ रहे हैं वो बहुत गंभीर है कि जिस प्रकार से धोखा देकर, छद्म नाम रखकर और दबाव पूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक जिस प्रकार से धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। हमारी सरकार इस विषय को लेकर बहुत ही सजग है और धर्मांतरण रुके, अवैध धर्मांतरण रुके, इसकी हम चिंता कर रहे हैं और इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। धर्मांतरण को लेकर जहां पर भी शिकायतें मिल रही है, कठोरता से कार्रवाई सरकार के द्वारा की जा रही है। और मनेंद्रगढ़ में बाघ की दस्तक से हड़कंप मचा हुआ है। बता दें, बाघ ने मवेशी का शिकार किया। भौता गांव में यह बाघ घूम रहा है। वन विभाग लगातार बाघ की निगरानी भी कर रहा है। तो बाघ ने मवेशी का शिकार किया, इससे हड़कंप मचा हुआ है। कहीं ना कहीं दहशत भी है। अब बाघ की दस्तक से हड़कंप मचा हुआ है। मवेशी का शिकार किया है। भौता गांव में यह बाघ घूम रहा है और वन विभाग के द्वारा निगरानी अब की जा रही है। बलरामपुर से खबर है, जहां पर दो हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। आपको बता दें कि महेवा, पेंडारी, भगवानपुर, मेडारी गांव में जमकर उत्पात मचाया। गन्ना और धान की फसल को नुकसान भी पहुंचाया है। वन विभाग ने लोगों को हाथियों से दूर रहने के लिए अपील की है। वाडफनगर वन क्षेत्र में कई दिनों से दो हाथियों ने डेरा डाल रखा है, जिस वजह से वन विभाग भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है हाथियों से दूर रहने की। दुर्ग में भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। बेकाबू कार पेड़ से जा टकराई। आपको बता दें, भिलाई टाउनशिप के सेंट्रल एवेन्यू में यह हादसा हुआ है। हादसे में दो लोग घायल हो गए। भट्टी थाना इलाके में यह हादसा होना बताया जा रहा है। और दुर्ग से खबर है, खदान में महिला की संदिग्ध लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें, महिला की हत्या की आशंका है। शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। छाटा गांव में पत्थर की खदान में शव मिला है। तो खदान में महिला की संदिग्ध लाश मिलने से सनसनी। महिला की हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। बता दें, शरीर पर चोट के निशान है। छाटा गांव में पत्थर की खदान में शव मिला है। बलरामपुर में अवैध धान परिवहन पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। पिकअप वाहन सहित 48 बोरी अवैध धान जब्त किया गया। बता दें, दूसरे राज्यों से लाकर धान समितियों में खपाने की तैयारी थी। वैध दस्तावेज नहीं होने पर यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और अंबिकापुर से खबर है, नशीले इंजेक्शन के साथ ही दो की गिरफ्तारी हुई है। सांडबार स्मृति वन में ग्राहक का इंतजार ये कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और इनके पास से 33,600 रुपए के 109 नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। अंबिकापुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार घायल हुआ है। बता दें, नेशनल हाईवे 43 पर बेलकोटा के पास यह हादसा हुआ। 108 एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। बतौली थाना क्षेत्र के बेलकोटा के पास यह हादसा होना बताया जा रहा है।
और बलौदाबाजार में हत्या के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चाकू से हमला कर इनके द्वारा हत्या की गई थी। दरअसल ठेला लगाने वाले की चाकू से वार कर हत्या की गई थी। मुख्य आरोपी की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। 20 सितंबर को लवन नगर में ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। और कवर्धा में धान की खरीदी बंद कर दी गई है। समितियों ने खरीद बंद करने का फैसला किया है। बता दें, धान रखने के केंद्र में जगह नहीं है। मिलर्स धान का उठाव नहीं कर रहे हैं। बैठक में हमारी प्रमुख मांगे हैं, धान उठाव शीघ्र से शीघ्र किया जाए, क्योंकि आगामी धान खेती के लिए सभी जगह फड़ पैक हो चुका है और धान खेती के लिए जगह बहुत कम है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है, आगामी बुधवार से धान खेती बंद रखेंगे। अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती तो आगामी जब तक के धान उठाव नहीं होता तब तक के धान खेती बंद रखेंगे जिला स्तर में। और कांकेर में 2 अलग अलग स्कूलों के वीडियो वायरल हुए हैं। बता दें, कोयली बेड़ा के 2 स्कूलों के ये वीडियो हैं जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक वीडियो में बालक आश्रम के छात्र पढ़ाई की जगह काम करते नजर आए हैं। नौनिहाल बच्चों को पानी की टंकी की सफाई कराने का ये वीडियो वायरल हुआ। बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर सफाई करते नजर आए। ये बच्चे बालक आश्रम ओरछा के हैं। दूसरा वीडियो जो आप देख रहे हैं 104 दीप नगर प्राथमिक स्कूल का है, जहां बच्चों से थाली साफ करवाई जा रही है। सामने जो कितने बच्चों? और मुंगेली में डिप्टी सीएम अरुण साव राउत नाच महोत्सव में शामिल हुए। बता दें, दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। नाच महोत्सव में प्रदेश भर से 40 से ज्यादा नर्तक शामिल हुए। डिप्टी सीएम अरुण साव ने राउत नाच में शामिल होकर यादव समाज को बधाई भी दी। और धमतरी में सर्दी लौटने के बाद पहली बार कोहरा छाया हुआ है। धमतरी और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो चुकी है। तो घना कोहरे की तस्वीरें आप देख रहे हैं धमतरी की, किस तरह से यहाँ पे घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है और आने वाले दिनों में ऐसा अनुमान भी है कि सर्दियां बढ़ेंगी और विजिबिलिटी ना के बराबर होगी। घना कोहरा इसी तरह छाया रहेगा। कोंडागांव में घने कोहरे की आगोश में आ चुका है। कोंडागांव कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक भी लगा दी है। वाहन चालक लाइट जलाकर गाड़ियां चला रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हुई और जो गाड़ी चालक हैं वो गाड़ी की लाइटें जला करके गाड़ी चलाने को मजबूर हैं। रुख बदल रहा है, अब कोहरा भी अपना असर दिखाने लगा है। पूरा शहर इस समय कोहरे के आगोश में ढका हुआ है। आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे में हम इस समय नेशनल हाईवे 30 पर खड़े हैं। गाड़ियां चल रही हैं दूर से, उनको लाइट जलाकर चलना मजबूरी बन गई है। आमने सामने की गाड़ियां दिख नहीं रही हैं, पूरे कोहरे से हाईवे ढका हुआ है। आप इस साइड भी देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे में कि किस तरीके से कोहरे का असर यहाँ पर दिख रहा है। और इस समय जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहा है, कोहरा भी बढ़ते जा रहा है। बहरहाल सबसे बड़ी सावधानी नेशनल हाईवे में चलने वालों से यही अपील की जाती है कि वो वाहनों की रफ्तार कम रखें, क्योंकि यही कोहरा दुर्घटना का कारण भी बनता है।
और बालोद शहर भी कोहरे के आगोश में है। यहां भी सर्दी शुरू हो चुकी है। जिला मुख्यालय में बूंदाबांदी हुई। कोहरे के कारण गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक भी लगा है। विजिबिलिटी भी 100 मीटर से कम हो चुकी है। और एमपी में राज्य स्तरीय पोलियो अभियान का शुभारंभ हुआ है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर अभियान की शुरुआत की। बता दें, अभियान के तहत 5 साल तक की उम्र के लगभग 3.5 लाख बच्चों को दवा पिलाई जा रही है। राजधानी के ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों के कोलार, बैरागढ़ सिटी में एमपी नगर, टीटी नगर, गोवंतपुरा में पोलियो बूथ बनाए गए हैं। राजधानी के 3.5 लाख से अधिक बच्चों को दवा की खुराक देने के साथ ही प्रदेश के 16 जिलों में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। पोलियो की दवा बच्चों को पिलाई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी, शहरी क्षेत्रों में भी तस्वीरें आप देखें। और जो है इस कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम यादव ने किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। खुद बच्चों को दवाई पिला करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। धन्यवाद। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020। सूरजपुर में